राउंड 1 में 19,596 AIR आता है और 660 में आपका कट ऑफ होता है। सेम जब राउंड 2 में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे 655 हो गया, राउंड 3 में जब चलते हैं तो 652 हो गया, एंड राउंड 4 में। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपका कट ऑफ 450 जाने वाला है। कई लोग जो है 500 बताया, तो 500 का आप भूल जाइए। जिनका 450 के आसपास आ रहा है, 440, 450, 460, वो इन है, वो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। जो मैं लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आप लोग का बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही सपोर्ट मिला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आगे का एक नया पार्ट लाया हूँ, पूरा कंप्लीट डेटा के साथ, एनालिसिस के साथ। इसमें आपको लास्ट ईयर के जो कट ऑफ थे हमारे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक के, जो स्टे वैकेंसी होती है, जो स्पेशल स्टे वैकेंसी होती है, जो राउंड 4 और राउंड 5 के नाम से जानी जाती है, वहाँ तक का मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने लेकर के आया हूँ। और ये केवल हमारा एक ही स्टेट बेसिस पे नहीं है, ये पूरा ऑल स्टेट बेसिस पे है। तो आज आपको यहाँ पे जो वीडियो में जो मिलने वाला है एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है, जो ऑल स्टेट बेसिस पे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपका जो आज डेटा जो मैं आप लोगों के सामने जो लेके आया हूँ, पूरा स्टेट बेसिस वाइज लेकर के आया हूँ। ये हमारा प्यारा भारत, प्यारा इंडिया जिसमें हम रहते हैं, ये सभी स्टेट का डिटेल आपको दिख रहा है। तो इसी बेसिस पे आज आप लोग के सामने मैं पूरा स्टेट का पोल खोल के रख दूंगा, और आप उसमें देखेंगे और आप उस बेसिस से अपना कट ऑफ को देख सकते हैं कि आप कहां तक जा रहे हैं, क्या मार्क्स आपका आ रहा है। उस बेसिस से अपन चेक करेंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 बेसिस पे, राउंड 4, राउंड 5 बेसिस पे पूरा राउंड अपन आज चेक करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप पेशेंस रखिए, पूरा वीडियो देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस बेसिस से आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को अपने शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने ये आ चुका है कंप्लीट डेटा जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हम लोग पूरा स्टेट वाइज चलेंगे कि इस डेटा में क्या क्या है, मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट का नाम मिलेगा, और ये जो है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे है, 15% जो है उस पे बेसिस पे है। और ये लास्ट ईयर के डेटा है 2024 के। तो इसमें आपको मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज, मिल जाएंगे किस कैटेगरी का क्या आपका कट ऑफ गया था। तो इस बेसिस से अपन चेक कर लेंगे क्या हमारा वेरी करेगा इस साल। और जो मैंने आपको बता दिया है कि मोस्टली 450 के आसपास रहेंगे, तो उसको कैसे 450 पे अपन पहुंचेंगे उसको मैं बताऊंगा आज आपको पूरा डिटेल में। और ये देखिए, ये जो है हमारा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये तो आपका राउंड 3 हो गया। ये जो राउंड 4 जो है ये आपका स्टे वैकेंसी है, और राउंड 5 जो है ये स्पेशल स्टे वैकेंसी है। तो ये आपके दो और हैं। तो इस बेसिस पे अपन एक बार इसको चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश वालों आ जाओ, आंध्र प्रदेश जिनको जाना है आंध्र प्रदेश के लिए अपन डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आंध्र प्रदेश में हमारा जो यूआर का जो था लास्ट ईयर की जो अपन बात कर रहे हैं, स्कोर था 660। ये आपका राउंड 1 में 660 में जो है आपका कट ऑफ था। और यहाँ पे जो आपके जो रैंक जो दिख रहे हैं AIR 18,420, और जब वही आपका राउंड 2 में जब जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 656, मतलब 4 मार्क्स जो है आपका कम हो गया है। 21,611 आपका AIR हो जाता है। देन जब हम राउंड 3 में जाते हैं तो 654, यहाँ पे 2 मार्क्स कम हुआ है, और 23,830 ये आपका AIR बन जाता है। तो राउंड 3 तक कंप्लीट हो गया आपका। अब आप आ जाता है आपका स्टे वैकेंसी में हम लोग जाते हैं। तो स्टे वैकेंसी में जब सीट खाली रहती है तो ये स्टे वैकेंसी होती है। तो यूआर के लिए जो सीट थी खाली थी, तो यहाँ पे आपको मिल गया 652 रैंक में आपका आंध्र प्रदेश वालों के लिए अनरिजर्व में कंप्लीट हो जाता है। और ये रैंक जो गई है आपका 24,829, जो मैंने आपको बताया था कि 25 से 30,000 तक रैंक जाएंगे, तो ये वही रैंक बेसिस पे हैं। तो अब अगर अपन इसको हम लोग इस साल के 2025 के हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आंध्र प्रदेश वालों आपको कैसे जाना है, देखिए ये जो आपका 660 मार्क्स है ये 2024 के हैं। 2024 में 660 मार्क्स पे हुआ कट ऑफ था।
तो इस साल जो रहेगा आपका 180 का, तो इस साल आपको 180 इसमें माइनस कर देने हैं। तो आप इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 80। ये आपका कट ऑफ है फर्स्ट राउंड के लिए, राउंड 1 के लिए ये आपका फर्स्ट कट ऑफ रहेगा। देन जब हम सेकेंड राउंड में जब जाते हैं तो ये कितना मार्क्स आ गया आपका 656। अब इसमें क्या करना है आपको, जब सेकेंड राउंड में जा रहे हैं तो यहां पे डिफरेंस आप देखिए कितना का आपको डिफरेंस है। आपको यहां पे डिफरेंस दिख रहा है 60 और 56, 4 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। तो 4 नंबर के लिए आपको 4 × 4 मतलब 16 नंबर, आपको 16 नंबर जो है अप्रोक्स इसमें माइनस करने हैं। किसमें? आपको 480 में। कहने का मतलब यह है कि 180 + 16 कितना हो जाएगा आपका 196। तो इसमें आप टोटल 196 माइनस कर दो, या फिर 480 में 16 नंबर आप माइनस कर दो, तो ये हो जाते हैं आपके तो 464। ये आपका हो जाता है राउंड 2 में आपका कट ऑफ। ओके, समझ रहे हैं आप सभी कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये राउंड 3 में कितना नंबर हो गया 654, मतलब यहां पे डिफरेंस कितना हुआ है आपका 2 नंबर का डिफरेंस हुआ है। तो 2 × 4 मतलब 8 नंबर आप इसमें से कर दीजिए माइनस, तो 464 एंड 8 ये कितना हो गया आपका 456। तो ये आपके राउंड 3 में आपके कट ऑफ हैं 456। देन अगर सीट बचती है और बचेगी, इस बार फिर से सीट बचेगी राउंड 4 के लिए, तो राउंड 4 में फिर से आपको 2 नंबर यहां पे कम दिख रहे हैं, तो फिर से आप 8 नंबर उसमें और माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 456 में 8 नंबर माइनस करेंगे तो 448। तो ये हुआ आपका 448। ये आपके फाइनल जो कट ऑफ हैं आंध्र प्रदेश वालों के लिए यूआर में। तो एज इट इज आप ऐसा ही देख सकते हैं ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एंड एसटी के लिए। मोस्टली सभी में जो है आपको जितने भी मार्क्स का डिफरेंस है सब में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन जो भी आ रहे हैं वो आपका कट ऑफ होगा। और इसमें मैं बता दूं आपको ओबीसी के लिए आपको जो जाना रहेगा, जैसे यहां पे हमने कितना 180 माइनस किए हैं, तो उसमें आपको एटलीस्ट 5 नंबर 7 नंबर सभी में कम कीजिए, तो 175 हो गया। इसमें ओबीसी वालों 175 से आप माइनस कीजिए। देन उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस ये आप 174 से माइनस करना, एंड आपका जो एससी वाले हैं को इसमें जो करना रहेगा आपको 120 से माइनस करने हैं, और जो एसटी वाले बच्चे हैं आपको 100 से माइनस करना है राउंड 1 के लिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये राउंड 1 का है। तो यहां से कंप्लीट आपका राउंड 5 तक के डाटा निकल जाएंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कितना कट ऑफ गया। और मोस्टली ये जो कट ऑफ आ रहे हैं, जैसा मैंने बताया था आपको कि 450 मतलब 450, और वही 450 के आसपास ही आपके आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश समझ गए आप लोग, आंध्र प्रदेश के लिए कितना जा सकता है, बस यही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन सा स्टेट है हमारे पास। तो ये आगे जो है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। चलिए अरुणाचल प्रदेश को चेक करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या है। देखिए मैं AIR जो है आपका मोस्टली इसी आसपास पे रहेंगे, तो हम AIR की आज बात नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे केवल स्कोर बेसिस पे जाएंगे अपन। AIR आपका इसी में थोड़ा आगे पीछे रहेगा बस, बाकी AIR में कोई दिक्कत नहीं होना है, आपका जो होगा मार्क्स पे ही दिक्कत हो रहे हैं। चलिए तो आज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए। तो मेरे अरुणाचल प्रदेश के साथियों आप आ जाइए, देखिए ध्यान से देखिए। आपका लास्ट ईयर यूआर वालों का जो कट ऑफ गया है 661, राउंड 2 में जो जाते हैं तो 656,
इस पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ गया। फिर जब अपन अगला राउंड 3 में जाते हैं तो 655 ये हो गया। यहाँ पे राउंड 4 और राउंड 5 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीट ऑलरेडी यहाँ पे राउंड 3 में कंप्लीट हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में कॉलेज भी कम है, इस वजह से यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होने की वजह से कॉलेज कम है तो फाइट ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से यहाँ का आप कट ऑफ देख रहे हैं तो बहुत कम डिफरेंस में ही आपका राउंड 3 तक फुल हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ की कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो यहाँ जो आपका क्या जा सकता है उसको अपन देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका 661। तो इसमें आपको जो कम करने हैं 180 आपको कम करने हैं, 481। तो ये आपका राउंड 1 का जो कट ऑफ बनता है 481। ये आपका 481 अरुणाचल प्रदेश का कट ऑफ होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कितना था, 656 मैंने बताया आपको। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे आपको मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ाना होगा क्योंकि कॉलेज यहाँ पे कम है। ठीक, 656 मतलब डिफरेंस कितने का आया, 61 एंड 56 मतलब 5 का डिफरेंस आया। तो 5 में का 25 हो जाता है, मतलब आपको 25 नंबर इसमें आपको माइनस करने हैं। मतलब 481 माइनस 25 ये कितना हो जाता है आपका 456। ये आपका होता है। ये देखिए आपका जो हो गया, मतलब आपका राउंड 2 का जो कट ऑफ बनता है वो है आपका 456। अंडरस्टैंड। अब हम लोग चलते हैं राउंड 3 में। तो राउंड 3 में कितना है, 656 एंड 655 मतलब 1 नंबर का आपका डिफरेंस हो रहा है। तो इसमें मैंने बताया आपको कि आपको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो 5 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 5 मतलब 5 नंबर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 451। ये जो हमने कट ऑफ अपना बताया है 451, ये आपका 450 आ गया। मैं आपको यही बता रहा हूं कि 440, 450, 460 इसी रेंज में आपके कट ऑफ आएंगे। तो एज इट इज आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। एज इट इज यही आसपास आप जाने वाले हैं। आपको ज्यादा सोचना समझना नहीं है, मोस्टली यहीं तक आप जाएंगे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी ये जो हैं आप लोग भी अपना कैलकुलेट कर लीजिए। मोस्टली आप लोगों को मैं बता दूं कि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जैसे हमने इसमें 180 का किया है तो आप 172 तक कीजिए माइनस। और हमारे एससी एंड एसटी लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि आपको एटलीस्ट 140 माइनस करने हैं। 140, 130 के आसपास आप इसे माइनस कीजिए और आपका जो है कट ऑफ आपके सामने आ जाएगा। ये 2025 का रहेगा। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। अभी तक हमने 2 स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया है, आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो स्टेट आ रहा है वो असम। चलिए तो अब हम लोग असम की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वहां पे कॉलेजेस कितने कितने हैं। देखिए जहां पे ज्यादा सीट होगी मतलब ज्यादा कॉलेज होगा मतलब ज्यादा सीट है। ज्यादा सीट है तो वहां जो है वहां पे आपका कंपटीशन कम है, और जहां सीट कम है तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है क्योंकि आप ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हैं। तो उसी बेसिस से अपन चलिए असम में चलते हैं। असम में मोस्टली सीट ज़्यादा है बाकी अभी जो 2 स्टेट की अपन जिक्र किए उसके अपेक्षा। तो इसमें हम लोग चलते हैं, पहला नंबर देखते हैं। राउंड 1 में 19,596 AIR आता है और 660 में आपका कट ऑफ होता है। सेम जब राउंड 2 में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे 655 हो गया। राउंड 3 में जब चलते हैं तो 652 हो गया। एंड राउंड 4 में चलते हैं तो ये भी 652 पे ही क्लोज होता है। राउंड 5 यहाँ पे नहीं है क्योंकि राउंड 4 में ही सीट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब इसका अपन कैलकुलेशन करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपका 660 है तो आपको समथिंग वही 180 से आपको इसमें माइनस करने हैं। तो आपका माइनस होता है तो ये हो गया आपका 480।
तो आपका राउंड 1 के लिए जो कट ऑफ आया 480 आया। सेम इसमें 5 नंबर का आपका डिफरेंस है, तो इनटू इसमें 4 कर दीजिए, 5 को 20, तो ये आपका 480 से राउंड 2 में जब जाते हैं हम लोग तो 460 हो गया। सेम इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे, यहां पे 3 नंबर का आपको डिफरेंस दिख रहा है राउंड 3 में, तो आपको 4 इंटू 3 मतलब 12 नंबर, तो आप 460 में 12 माइनस करेंगे तो आपका कट ऑफ हो जाता है 448। ये आपका राउंड 3 के लिए है। और सेम जब आप स्टे वैकेंसी में जाते हैं, मतलब राउंड 4 में जाते हैं, तो यहां पे भी 448 में आपका फिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये असम का कट ऑफ है, जो मैंने आपको कल बताया था। कल का वीडियो में मैंने आपको बोला कि 450 450 450। हम जो है कई लोगों का कमेंट उसमें आया कि सर ये फेक है, आपका डेटा कहां से आया। तो आज आप लोग को पूरा क्लियर हो जा रहा है कि वो डेटा क्या था, हमारा सर्वे कैसा था। हमने जो बोला है 450 वहीं पे आप पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड एससी एंड एसटी, तो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का आप लोग एक बार देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अगर आप ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप 170 इसमें माइनस कर दीजिए, और एससी एसटी वाले हैं तो आप एससी वाले 142 माइनस करना है एंड एसटी वालों को 137 माइनस करना है। और उसके बाद आप कैलकुलेट करते जाइए, और जो 4 नंबर जो बोला हूं सब में जो भी डिफरेंस आएंगे उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका कट ऑफ आपके सामने आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कौन सा स्टेट है हमारे सामने हमारे लिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारा आ गया बिहार। चलो बच्चों, ये देखिए, ये इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और उसको कैसे कैलकुलेट करना है अपन फिर से इसको कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार में जब हम देखते हैं तो बिहार में हम ये पाते हैं कि यूआर वालों का राउंड 1 जो कंप्लीट होता है 667 में हुआ, राउंड 2 661 में हुआ, राउंड 3 660 में होता है एंड राउंड 4 भी 660 में हुआ। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि 667, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आप बिहार में हैं तो बिहार में भी 10+ कॉलेजेस हैं। जब यहां पे 10+ कॉलेजेस हैं तो आपको 667 और यहां पे 185 के आसपास आपको इसमें माइनस करने होंगे, क्योंकि ये बिहार स्टेट है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत हैं और कॉलेज भी उस हिसाब से है। तो इसमें अगर आप माइनस करोगे तो आप पाओगे कि ये आ जाता है आपका 482। तो बिहार के लिए जो कट ऑफ बन गया ये 482 बन गया आपका 2025 का राउंड 1 के लिए। और सेम जब हम राउंड 2 में जाएंगे तो इसमें आप देखते हैं डिफरेंस आ रहा है आपका 6 मार्क्स का, और यहां पे आप बिहार में हैं तो यहां पे भी आपको 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 30 आ जाता है, और इसमें आप 30 माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाता है 452। ये आप राउंड 2 में हैं। सेम जब हम राउंड 3 में जब जाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि आपको केवल 1 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है। अगर 1 मार्क्स का डिफरेंस है तो आपको 1 × 5 मतलब 5 मार्क्स हुआ, और 452 में है अगर आप तो 4 इसमें 5 का आपको माइनस करना है, तो 447 में आपका राउंड 3 क्लोज होता है, कंप्लीट होता है।
एज इट इज अगर कोई वैकेंसी रहती है, स्टे वैकेंसी होती है, सीट अगर कोई खाली रहता है तो आपको वो मिल जाएगा सेम 447 में, 445 में। ये आपका जनरल का कट ऑफ क्लियर होता है यहां पे। और जब आप ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में आप जाओगे तो आपने जैसे यहां पे 185 माइनस किया है तो आपको यहां पे 179, 178, 177 ये लगभग 3 नंबर से आपको माइनस करने होंगे। तो आपका कट ऑफ वही है कि 1-2 नंबर आगे पीछे चलेगा और वो आपके आ जाएंगे। फिर मैं बता दूं, अगर आप एसटी में हैं तो यहां पे आपको एसटी वालों के लिए 148 से माइनस करना है और एससी वालों के लिए 133 से माइनस करने हैं। ये जो डेटा मैं बता रहा हूं ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बस इसी आसपास में +2 -2 आपके रहेंगे। बस आप उतने से माइनस करते जाएं, आपका कट ऑफ आपके सामने होगा 2025 का। तो ये है हमारे बिहारी बबुआ लोगों के लिए जो बिहार में अपना ऑल इंडिया कोटा से जाकर के पढ़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज आपको बिहार में इस मार्क्स पे मिल जाएगी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हमारा आगे कौन सा स्टेट है उसको भी देख लेते हैं। यह है हमारा चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ में कट ऑफ बहुत हाई गया था लास्ट ईयर। क्यों गया था? क्योंकि यहां पे कॉलेज बहुत ही कम हैं। तो यहां पे हाई जाने का रीजन यही है कि यहां पे कॉलेज बहुत कम है। सो इस वजह से यहां पे लास्ट ईयर 705 हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चंडीगढ़ को। तो चंडीगढ़ में कितना आ रहा है आपका 705। यहां कट ऑफ ज्यादा है, इस बार भी यहां के कट ऑफ थोड़े ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप 705 में हैं तो आपको यहां से डायरेक्ट 200 से आप माइनस कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 505। मोस्टली आपका चंडीगढ़ 500 के आसपास जाएगा। और यहां राउंड 2 नहीं हुआ था क्योंकि राउंड 1 में ही सीट क्लोज हो गए, राउंड 3 में भी नहीं हुआ, मतलब राउंड 2 में ही आपका यहां पे सीट क्लोज हो गया। लेकिन ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए राउंड 2 तक हुआ है। तो मोस्टली इसमें आप भी लगभग 200, 195 इसमें माइनस करेंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और सेम वही जब हम बात करते हैं एससी एंड एसटी वालों के लिए, तो एससी को इसमें लगभग 160 के आसपास माइनस करना है और एसटी वालों को यहाँ पे लगभग 140 के आसपास माइनस करने हैं। आप इतना कीजिए, आपका कट ऑफ आपके सामने हाजिर होगा। तो ये आपके सामने मैं कंप्लीट डाटा लाया हूं जिस पे हम आप डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था 17,100 रैंक था और 662 स्कोर पे 662 स्कोर पे राउंड 1 कंप्लीट हुआ था। सेम जब राउंड 2 में जा रहे हैं तो 657 हो रहा है, राउंड 3 में 655 एंड स्टे वैकेंसी में गए तो 652 में क्लोज होता है। राउंड 5 तक नहीं पहुंचा, यहाँ स्पेशल स्टे वैकेंसी नहीं हो पाई क्योंकि सीट पहले ही क्लोज हो चुका था। तो छत्तीसगढ़ की अगर अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी मोस्टली 10 कॉलेजेस के आसपास हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 10 कॉलेजेस हैं। तो इसमें भी हम जब माइनस करेंगे तो आपका 662 माइनस आपको 185 आप करेंगे इसमें। अब अपन इसको माइनस करते हैं तो पाते हैं हम लोग क्या पाएंगे
कि इसमें आपको मिल जाएगा, देख लेते हैं क्या होता है। इसमें हमने जब माइनस किया तो हमें क्या मिला, 477, मतलब राउंड 1 के लिए आपका कट ऑफ 477 आ रहा है छत्तीसगढ़ वालों के लिए। जब हम राउंड 2 में अगर जा रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे 652 से 657, मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है। 5 का डिफरेंस है तो आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब आपका 25 हो गया, और जो 477 आया है उसमें आप 25 माइनस कर दीजिए। माइनस करते हैं तो क्या हमें मिल रहा है, हम लोग देख लेते हैं। ये आपका 452, राउंड 2 के लिए आपका छत्तीसगढ़ से 452 कट ऑफ हो रहा है। और सेम जब हम राउंड 3 में जाएंगे तो यहां से आपको फिर से दिख रहा है 2 नंबर आपका डिफरेंस, और इसमें 2 नंबर है, मतलब 2 into 5 मतलब 10। आपको 10 इसमें माइनस कर देने हैं। जब आप 452 में 10 माइनस करेंगे तो 442, ये आपका राउंड 3 क्लोज होता है यहां पे। फिर जब आप आगे थोड़ा सा बढ़ोगे स्टे वैकेंसी में, राउंड 4 में 652 हुआ, तो 652 मतलब 3 का डिफरेंस आया, 3 into 5 मतलब आपका 15 इसमें और माइनस कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 428। ये आपका स्टे वैकेंसी यहां तक जाएगी छत्तीसगढ़ में। 428 तक जो बच्चा ला रहा है वो स्टे वैकेंसी तक वेट कर ले। सेम जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आप 180 ले लीजिए, और ईडब्ल्यूएस में आप 178 ले लीजिए, एससी में आपको 138 लेना है, और एसटी वालों के लिए 129 लेना है। बस इतना लेकर के आप अपना कैलकुलेट कर दो, आपका कट ऑफ आपके सामने रहेगा। ये बात हो गई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो स्टेट है उस पे हम देखते हैं। ये है आपका दादर एंड नागर हवेली। यहाँ पे भी कट ऑफ हाई रहता है। हाई रहने का कारण ये है कि यहाँ पे भी कॉलेज की संख्या कम है, सो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है। तो देखते हैं दादर एंड नागर हवेली में क्या है। ये है आपका 678 राउंड 1 में क्लोज होता है। राउंड 2 की अगर अपन बात करें 671, देन राउंड 3 आल्सो 671। तो यहां देखते हैं 678 जो है इसमें आपको कैसे कैलकुलेशन करने हैं। ये जो 678 है इसमें आप 178 के आसपास में माइनस कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 500। ये आपका राउंड 1 का कट ऑफ होता है दादर एंड नागर हवेली में। देन यहां पे आप देखेंगे 78 एंड 71 मतलब आपका 7 मार्क्स का डिफरेंस है, और इसमें आपको मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो ये आपका हो जाता है 21। तो राउंड 2 में आपको 21 माइनस करने हैं, तो 500 में अगर आप 21 माइनस करोगे तो ये आपका हो जाता है 479। ये आपका राउंड 2 के लिए यहाँ का कट ऑफ है। फिर आप अगर आगे राउंड 3 में जाते हैं तो यहाँ पे भी 71 है, तो आपको कोई माइनस नहीं करने हैं, और इस बेसिस से ही अगर अपन चलें तो 479 राउंड 3 में भी रहेंगे। बट इस बार थोड़ा और कुछ कम होगा, तो आप लोग इसको एटलीस्ट 470 के आसपास ले सकते हो। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कट ऑफ 450, तो हमारा कट ऑफ अभी तक हमने जितना भी कैलकुलेट किया है जनरल के लिए मोस्टली 450 ही जा रहा है। मैंने बोला था आपको प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 ये आपको करने हैं, और मोस्टली हम लोग वहीं पे लाई कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें भी आपको ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों आप लोग को भी मोस्टली इसी आसपास में माइनस करने हैं, 170 168 के आसपास ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले इसमें माइनस करेंगे, और एससी वालों के लिए जो रहेगा 155 रहेगा, और एसटी वालों के लिए रहेगा जो 140 के आसपास रहेगा। यहां से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा दादर एंड नागर हवेली वालों के लिए।